हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आप सब, मेरे को पता है कि 8th क्लास की बुक बहुत लेट आई है, जस्ट अभी अभी आपकी बुक्स आई हैं थोड़े दिनों पहले ही, है ना। तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि मैम वहां से कहाँ से पढ़ना है, हमें क्वेश्चन आंसर्स कैसे मिलेंगे, कहाँ से हम जाएं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। एसएसटी में एसएसटी हमें इतनी कंफ्यूजिंग लग रही है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स है ये आपकी इस वीडियो में। देखो, आपका ना जैसे ही अब आपकी बुक तो आ ही चुकी है और आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, मैं क्या करूंगी, जैसे जैसे आपके मतलब चैप्टर्स भी कराती जाऊंगी उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी कराती जा रही हूँ। आप डायरेक्टली, और मैंने ये पीडीएफ के फॉर्म में रखा है ताकि आपको डायरेक्टली अगर जैसे किसी क्वेश्चन के आंसर चाहिए, आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको पता चल जाएंगे, आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे ताकि आप अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सको। मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत बच्चे क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहे, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें आज। हाँ, तो हमारे ये कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है, आपका चैप्टर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। ठीक, क्लास 8। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते ही क्या है। तो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब होते हैं वो मटेरियल जो ऑब्टेन होते हैं हमें डायरेक्टली नेचर से। क्या होते हैं हमारे नेचर से वो अवेलेबल होते हैं। दिस इज कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचर से हमें क्या क्या मिलता है, तो नेचर से हमें मिलता है वाटर, सॉइल, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड हमारा वाइल्ड लाइफ। ठीक, तो ये सब हमें नेचर से मिलता है क्योंकि पानी जो है, पानी कहाँ से मिल रहा है, पानी भी आपको नेचर से मिला है। सॉइल क्या हमने खुद बनाई है, नहीं, वो भी हमें नेचर से मिली है। मिनरल्स मतलब जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो भी हमें किसने दिए हैं, वो भी हमें नेचर ने दिए। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या हमने उगाए, नहीं, हमें तो पहले से हमें फॉरेस्ट मिले थे जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमें गॉड डायरेक्टली गॉड से मिले हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ बहुत सारे जो जानवर वानवर है, ये सब भी क्या है हमारा, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक, उसके बाद है हाउ आर द नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाई, कि नेचुरल रिसोर्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक, तो नेचुरल रिसोर्सेज को मेनली हम किस में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा रिन्यूएबल और सेकंड है हमारा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, ऐसे रिसोर्सेज जो आपके रिप्लेनिश हो सकते हैं नेचुरली, मतलब उसमें आपका आपका ज्यादा कोई रोल नहीं है, मतलब वो खुद से ही रिप्लेनिश होते रहेंगे, मतलब कभी खत्म नहीं होंगे, बार बार आते रहेंगे हमारे एनवायरमेंट में। जैसे कि आपकी सनलाइट, क्या आपके कभी सूरज ज्यादा मना कर सकते हैं कि नहीं नहीं मेरे को नहीं वो करना है, मतलब मैं आज छुट्टी पे हूँ, मतलब मैं कल आऊंगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये हमारा क्या है, सनलाइट हमारा नेचुरल रिसोर्स है। विंड, हमारी हवा हमेशा चलती रहती है, ये भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। वाटर, ये भी हमारा चलता रहता है। ठीक, हमारा फॉरेस्ट है, तो ये भी है। तो ये सारे क्या है, हमें हवा, पानी और जो फॉरेस्ट, ये सब किससे मिले, ये रिन्यूएबल है, ये रिवाइव होते रहेंगे रिवाइज। लेकिन वही अगर नॉन रिन्यूएबल देखा जाए तो इनकी जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है, मतलब एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगे। तो लिमिटेड इन द सप्लाई एंड टेक मिलियन ऑफ ईयर्स, बहुत साल लगाते हैं ये फॉर्म होने में। जैसे कि आपका है कोल, आपका है पेट्रोल, एक है आपका नेचुरल गैस, एक है आपका मिनरल्स। ठीक, तो ये क्या है, सारे आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स पूछ सकता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सनलाइट, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड फर्टाइल सॉइल, ये सारे आपके रिन्यूएबल के हैं। ऐसे अगर आपसे नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल्स पूछ लेगा तो इसमें भी आप बता सकते हो, कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, ये सारे जो भी हमें फिर से मतलब एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हमें नहीं मिलेंगे। हम उसको फिर से पिघला पिघला के तो बना सकते हैं, लेकिन मतलब जैसे मेटल आयरन है आपका, आयरन को आप कैसे यूज कर सकते हो, पुराने आयरन को पिघला के आप नया आयरन, मतलब उसको नए आयरन की तरह यूज कर सकते हो, उससे फिर से कुछ नया बना के। लेकिन आप नया आयरन बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। उसके बाद है कि वाई आर द फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट एज अ नेचुरल रिसोर्स। आखिर फॉरेस्ट को हम नेचुरल रिसोर्स लेते ही क्यों है, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड होती है, जैसे कि टिम्बर। टिम्बर क्या होता है, आपकी लकड़ी होती है, एक तरह की लकड़ी होती है जिसका नाम क्या होता है, टिम्बर। फायरवुड, आपको क्या मिल सकता है, फायरवुड मिल जाता है, मतलब लकड़ी जो जलाने वाली होती है। फ्रूट्स मिलते हैं हमें नेचर से। मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, जैसे कि नीम है, आपकी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें आपकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है जो हम यूज करते हैं अपने उसमें। ठीक, एक मिनट। ठीक, तो ये हो गया आपका मेडिसिनल प्लांट्स एंड हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ। या आपको हैबिटेट वगैरह, मतलब जो वाइल्ड लाइफ है हमारे, जैसे बहुत सारे जानवर है हमारे, जैसे कि आपकी गाय है, भैंस है, या आपके टाइगर है, लॉयन है, ये सारे क्या है, इन सबको क्या मिलता है। तो इन सबको भी क्या मिलता है, इन सबको घर मिलता है रहने के लिए। ये भी हमारे इसलिए मतलब फॉरेस्ट में इन सबको, इन लोगों का क्या होता है, घर होता है। तो ये भी क्या होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक, उसके बाद है दे ऑल्सो प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। हाँ, तो इससे क्या होता है हमारा
ये जो वाले जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन से। सॉइल मतलब फॉरेस्ट का क्या फायदा होता है, सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कभी बारिश आए तो एकदम से पूरी सॉइल की जब लेयर चली जाती है, दिस इज कॉल्ड द सॉइल इरोजन। ठीक, तो यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में क्या होता है, ट्रीज जो होते हैं वो हमारे उसके अंदर रूट्स होते हैं। रूट्स जो होता है वो मिट्टी को दबा के रखते हैं, एकदम पैसा पकड़ के रखते हैं नीचे। तो जितना ज्यादा वो दबा के रखते हैं उससे क्या होता है, हमारे ये जो सॉइल इरोजन है वो नहीं हो पाता। मेंटेन कर पाता है रेनफॉल को, एयर को भी प्योरीफाई कर पाता है। सोचो एयर में बहुत सारे जब डस्ट वस्ट होते हैं उन सबको सेटल डाउन कर देता है नीचे। बारिश आने की वजह से क्या होता है, वो सेटल डाउन होते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारा ये बहुत वो है। हमारे फॉरेस्ट भी हमारा क्या होता है, एक तरह से नेचुरल रिसोर्स की तरह काम करता है। अब है व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स, कि हम क्या हमारे यूजेस हैं वाटर के एज अ नेचुरल रिसोर्स के तौर पे। तो हम खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, ठीक है, ये सब यूज करते हैं। इरिगेशन में यूज होता है। सोचो हमारा जो चावल है, हमारा गेहूं है, रोटी है, दाल है, ये सब जो खाते हैं जब इनकी फसल होती है तो उसमें भी हमें क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है इरिगेशन के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इसमें क्या है, डैम्स वगैरह बनाने के लिए, इसमें भी हमें क्या चाहिए होता है, मतलब जो डैम वैम है उससे भी। और डैम से हमारी क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी हमारा मेन यूज होता है पानी का। उसके बाद है नेविगेशन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी हमारा क्या होता है, नेविगेशन के लिए भी हमारा क्या यूज होता है, वाटर यूज होता है। जैसे कि आजकल पता ही है आपको कि अगर यहाँ पे कोई रिवर ऐसे चल रही है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक बोट चलेगी, है ना, क्या चलेगी आपकी, बोट चलेगी, बोट, है ना। ये बोट जो होती है वो क्या करते हैं, इसमें आराम से पानी में ले जाने के लिए काम होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, नेविगेशन के लिए यूज होना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होना। जैसे आपको यहाँ से अगर कभी जाना हो, जैसे अभी गंगा क्रूज करके एक बहुत सुंदर सी आपकी एक वो चली थी, शिप चली थी, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का भी जरिया है कि वाटर से हम ट्रांसपोर्टेशन भी कर पाते हैं। यहाँ से सोचो आपको अमेरिका सामान भेजना होता है तो किसमें सबसे ज्यादा सामान जाता है, शिप में, क्योंकि शिप से जाना जो होता है वो सबसे ज्यादा चीपर होता है, इसीलिए। ठीक, उसके बाद है इंडस्ट्रियल यूजेस। इंडस्ट्रियल यूजेस वगैरह क्या है, वो भी इससे भी हमारा पता चलता है कि व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ वाटर। इंडस्ट्रियल यूज भी होता है, इंडस्ट्रीज में हमें हमें क्या चाहिए होता है, बहुत सारा पानी चाहिए होता है। उसके बाद वाई आर द मिनरल्स इंपॉर्टेंट, कि आखिर हमारे मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते ही क्यों है। तो मिनरल से हम क्या क्या बना सकते हैं, मिनरल से हम टूल्स बना सकते हैं, मिनरल से हम मशीन्स बना सकते हैं, मिनरल से बिल्डिंग बना सकते हैं। सोचो आपको बहुत अच्छी सॉइल मिल गई, रॉक मिल गया, उससे बना सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आते हैं ये, ठीक है, हमारे वेपन्स बनाने के काम आते हैं। ज्वेलरी जैसे कि गोल्ड वगैरह होती है तो उसकी ज्वेलरी बनती है, और बहुत सारे मैंने हाउस होल्ड आइटम्स बनाते हैं। वेपन्स में आप कुल्हाड़ी बुलाड़ी भी सोच सकते हो कि ये सब कैसे बने, आपके मिनरल से बने, ठीक है। उसके बाद है फॉसिल फ्यूल्स। क्या होता है, तो फॉसिल फ्यूल्स हमारे एनर्जी की वो फॉर्म होती है जिसमें हमारे प्लांट और एनिमल अगर बहुत सालों तक, मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स तक अगर हम उसे ब्यूरिड करके रखेंगे, ऐसे दफना के दफन हो जाते हैं, उससे बनता क्या है, हमारा फॉसिल फ्यूल बनता है। फॉसिल फ्यूल्स में आते क्या है हमारे, जैसे कि कोल, पेट्रोल, आपका नेचुरल गैस, ठीक है। उसके बाद है वाई शुड वी कंजर्व द नेचुरल गैस रिसोर्सेज। हमें आखिर नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैनी रिसोर्सेज जो है वो हमारे क्या है, लिमिटेड है। और अगर हमने उनका ओवर यूज किया तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमारा एनवायरमेंटल डैमेज होगा, और हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी नहीं मिल पाएंगे ये रिसोर्सेज, सोचो। और दूसरी बात ये कि हमें अपने इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है। इसके बाद है हाउ कैन वी कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, कि कैसे आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो हम यूज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को वाइजली, सोच समझ के, और अवॉइड कर सकते हैं कोई भी तरह का वेस्टेज ना हो। इसके अलावा हम प्रमोट कर सकते हैं रिसाइकलिंग, हाँ, कि बार बार रिसाइकलिंग हो, एक प्रोडक्ट अभी बनाया है फिर उसके बाद बना दिया, फिर बना दिया, फिर बना दिया, तो रिसाइकलिंग को प्रमोट कर सकते हैं और उसको रीयूज भी कर सकते हैं। तीसरी बात कि हम मोर ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं। उसके बाद यूज कर सकते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को, लाइक द सोलर एंड द विंड। हाँ, इस तरह के हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है इनको भी बना सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं, सॉरी। कि हाउ कैन वी कंजर्व, कि कैसे कर सकते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें, मतलब हमें पता है कि जब हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हमारी खत्म हो जाएगी तो हमें अपने रिन्यूएबल एनर्जीज को क्या करना चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, और नॉन रिन्यूएबल को बचा के रखना चाहिए, ठीक। और रिड्यूस कर सकते हैं अपनी डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल्स की, फॉसिल फ्यूल्स पे हमें डिपेंडेंसी अपनी कम कर देनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको इसके लॉन्ग आंसर चाहिए, आपको एनसीईआरटी वाले आंसर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसकी बना दूंगी। और किसी भी सब्जेक्ट में, किसी मतलब किसी भी टॉपिक में अगर आपको एसएसटी की डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप 8th क्लास के नहीं, अगर आप किसी और क्लास के हैं तो आप उसका भी पूछ सकते हैं, उसके भी क्वेश्चन आंसर मैं बना दूंगी, ठीक है। अगर आपके भाई बहन किसी और क्लास के हैं तो आप उनका भी बता सकते हैं कि हम इस चैप्टर के या इस टॉपिक के हमें क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो उसके भी आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ठीक है।
थैंक यू सो मच। सबको क्या करना है चैनल पे लाइक, हाँ सबको क्या करना है चैनल पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।